गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल में आपका स्वागत है। कल अपने लेक्चर नंबर 3 पढ़ा था और उसमें अपने पढ़ा था बेटा गुड्स। ठीक है, गुड्स के हमने दो नाम देख लिए थे, एक तो परचेज देख लिया था और एक सेल्स देख लिया था। ठीक है, और अपना आज लेक्चर है बेटा लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में अपन पढ़ेंगे बेटा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बेटा गुड्स के कितने नेम थे बेटा? 4। पहला परचेज, दूसरा सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ठीक है, बस आपको रोल देखना है, रोल कि परचेज का रोल कब आता है, सेल्स का रोल कब आता है। आज अपन बात करेंगे बेटा परचेज रिटर्न की। देखो बेटा परचेज रिटर्न क्या होता है। फॉर एग्जांपल अपनी फर्म का नाम क्या था? अपनी फर्म का नाम था बेटा राम किराना स्टोर। ये लो बेटा, राम किराना स्टोर, राम किराना स्टोर, ये हमारी फर्म का नाम था सर। ठीक है, चलो इस राम किराना स्टोर की जगह आप दूसरी फर्म लिखते हैं जिससे अपन माल खरीदेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं एस एंड सन्स। सर ये क्यों लिख दिया अभी बताते हैं। अपनी दुकान को इधर लिखते हैं अपन। ये अपनी जो दुकान है जिसकी अपन अकाउंटिंग करते हैं वो यहाँ पे आएगी और इस दुकान का नाम है बेटा राम किराना स्टोर, राम किराना स्टोर। इस दुकान का नाम बेटा राम किराना स्टोर है। ये एस एंड सन्स है, ये अपनी दुकान है खुद की, राम किराना स्टोर। चलो जी चलो, ये राम किराना स्टोर है और अपन क्या करेंगे बेटा, अपन इस दुकान से माल खरीदेंगे। एक बार बताओ, हमें माल बेचना है, हमें हमारे कस्टमर्स को माल बेचना है। ये हमारे कस्टमर बेटा, ये हमारे क्या है बेटा? कस्टमर। ये हमारे कस्टमर है और कस्टमर को हमें माल बेचना है, कस्टमर को हमें माल बेचना है। तो बेटा कस्टमर को माल बेचेंगे अपन। हाँ सर माल बेचेंगे। बेटा कहाँ से बेचोगे? जब अपन किसी फर्म से माल खरीदेंगे या एस सन्स मैन्युफैक्चर है, क्या है बेटा? मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग करता है बेटा ये। तो बेटा एस एंड सन्स मैन्युफैक्चरिंग करता है तो हम इससे माल खरीदेंगे बेटा। अब इससे हमने माल खरीदा, माल हमारे पास आ गया बेटा। इसका देखो ये माल है, बहुत सारा गोडाउन भरा हुआ है, इसके पास बहुत सारा माल है, गोडाउन भरा हुआ है सर, इसके पास बहुत सारा गोडाउन भरा हुआ है। ये लो बेटा, इसमें से कुछ माल अपन किसको दे रहे बेटा? राम किराना स्टोर को। ये बेच रहा है और राम किराना स्टोर खरीद रहा है। तो देखो बेटा, मान लीजिए ये गाड़ी है, क्या है बेटा? ये गाड़ी, इसके 2 पहिए, इधर देखो भैया। ठीक है, माल जा रहा है। अब माल किसके पास जा रहा है बेटा? राम किराना स्टोर के पास। क्या राम किराना स्टोर ने माल खरीदा? हाँ सर, राम किराना स्टोर ने माल खरीदा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम किराना स्टोर ने अपन ऐसे लिखते हैं, किससे माल खरीदा? एस सन्स मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा। तो बताओ माल हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। जब माल हमारे पास आ रहा है तो हम इसे बेटा शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? गुड्स परचेज्ड। क्या लिख सकते हैं बेटा? गुड्स परचेज्ड। हमने गुड्स परचेज की। जब अपन माल खरीद रहे हैं तो अब माल का नाम क्या हो गया जरा बताना बेटा? माल का नाम हो गया परचेज। क्या हो गया बेटा? परचेज। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन मान के चलिए आपने जो माल खरीदा है, वो माल क्या आ जाए बेटा? गलत आ जाए। वो माल क्या आ जाए बेटा? गलत का मतलब जानते हो बेटा? वो माल खराब आ जाए या फिर हमने मंगवाया था बेटा चाय की पत्ती, उसकी जगह चीनी आ जाए।
हमने मंगवाए थे बेटा मीनाक्षी चाय की पत्ती और आ जाए बेटा रेड लेबल। ठीक है, तो हमारे तो यहाँ पे मीनाक्षी वाली चाय बिकती है, रेड लेबल तो ना बिकती है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस माल को वापस लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे? लौटाएंगे। अब बताओ मेरे बच्चों, माल को हम वापस लौटा रहे कि नहीं लौटा रहे? लौटा रहे। पहले तो हमने क्या करा बताओ? माल खरीदा। माल खरीदा मतलब गुड्स परचेज्ड। हमने माल खरीदा। ठीक है, तो माल खरीदा तो हमारे यहाँ पे माल आया। हाँ सर, हमने माल खरीदा। और जब माल खरीदते हैं तो माल का नाम क्या बन जाता है? माल का नाम परचेज बन जाता है। लेकिन माल क्या आ गया बच्चों? खराब। तो माल को क्या कर रहे हैं? माल को हम लौटा रहे हैं बेटा। अब जब हम माल को लौटा रहे हैं तो माल वापस जा रहा है कि नहीं जा रहा मैन्युफैक्चरर के पास? आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना बेटा, आपको अपनी दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। तो बताओ हमने माल लौटाया कि नहीं लौटाया? लौटाया। पहले माल खरीदा, फिर हम लौटा रहे हैं क्योंकि खराब आ गया। तो बेटा खरीदा हुआ माल हम वापस लौटा रहे हैं। क्या बेटा? खरीदा हुआ माल अपन वापस लौटा रहे हैं। खरीदा हुआ माल अपन वापस लौटा रहे हैं। तो खरीदा हुआ माल वापस लौटाते हैं। खरीदा हुआ माल वापस लौटाते हैं। खरीदा हुआ माल वापस लौटाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं क्रय वापसी। क्या बोलते बेटा? क्रय वापसी। ये लो जी, ये लो, क्रय वापसी मतलब कि परचेज रिटर्न। अब बेटा माल जा रहा है कि नहीं जा रहा? माल जा रहा है। और इस माल का नाम अब क्या रख देंगे अपन? माल का नाम रख देंगे परचेज्ड, परचेज रिटर्न। माल का क्या नाम रख देंगे बेटा? परचेज रिटर्न। माल लौटा रहे हैं ना बेटा अपन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माल जा रहा है और अपने लिए गुड्स क्या हो रहा है बेटा? रिटर्न हो रहा है। और जब गुड्स का यहाँ पे क्या नाम रख देंगे अपन? परचेज, परचेज रिटर्न। चलो बेटा, परचेज रिटर्न समझ में आ गया कि सर खरीदा हुआ माल यदि हम लौटाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। हम खरीदा हुआ माल लौटाते हैं, जब खरीद के लाया परचेज, अब लौटा रहे हैं तो परचेज रिटर्न। जब खरीद के लाया तो परचेज, अब लौटा रहे हैं तो परचेज रिटर्न। जब खरीद के लाया तो परचेज, अब लौटा रहे हैं तो परचेज रिटर्न। समझ में आया? जब खरीद के लाया तो गुड्स का नाम क्या था? परचेज। अब जब लौटा रहे हैं तो गुड्स का नाम क्या है बेटा? परचेज रिटर्न। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो आप ये डायग्राम बना लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं बेटा। आगे आपको बेटा कल भी मैंने बताया था, लास्ट वीडियोज़ में मैंने यही बताया कि आपको दो कॉपी बनानी, एक नोट्स वाली और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाली। ठीक है, तो अपन नोट्स लिखेंगे काफ़ी कम 20 से 25 पेज अपन इसी बेसिक के नोट्स लिखेंगे, तब जाके अपन पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर सारे चैप्टर फ्री कर देंगे। लेकिन फ्री करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होनी चाहिए? ड्राइंग के बारे में पता होनी चाहिए। किसके बारे में पता होनी चाहिए? गुड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम पहले समझ ही रहे हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं। लो बच्चों, अब आते हैं बेटा किसके ऊपर? सेल्स रिटर्न के ऊपर। आओ बेटा सेल्स रिटर्न पढ़ते अपन। ये सेल्स रिटर्न होता क्या है? लो जी, हमारी दुकान का नाम क्या है बेटा? राम
किराना स्टोर। हमारी दुकान का नाम बेटा राम किराना स्टोर। चलो अब ये राम किराना स्टोर माल खरीद रखिए बेटा, इसके पास बहुत सारा माल रखा हुआ है दुकान में। देखो कितना सारा माल रखा हुआ है, बहुत 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 सारा माल रखा हुआ है। देखो माल ही माल रखा हुआ है यहाँ पे। चीनी, चाय की पत्ती, पार्ले जी के पैकेट, 2020 गुड डे, सारे यहीं पे रखे हुए हैं बेटा। ये इसका मालिक। हाँ जी। अब देखो क्या हुआ, इस मालिक ने ना भाई दुकान वैसे तो अपन को किसके बारे में सोचना है, राम किराना स्टोर। सर इसी के बारे में क्यों सोचना है, तो बताओ बेटा। अपन जब भी माल खरीदेंगे बिल किसके नाम से कट के आएगा, राम किराना स्टोर के नाम से। जब भी माल बेचेंगे किसके नाम से बिल काट के देंगे, राम किराना स्टोर के नाम से। जब भी अपन चेक देंगे किसके नाम से देंगे बेटा, राम किराना स्टोर के हिसाब से। अकाउंटिंग फिर किसके नाम से करेंगे, फिर राम किराना स्टोर के नाम से करेंगे। बात समझ में आ रही, मालिक के नाम से तो नहीं करेंगे। मालिक तो एक क्या बेटा, प्रतिनिधि है जो कि इस फर्म को चला रहा है। चलो जी चलो अपन बात करते हैं यहाँ पे। ये जो व्यक्ति है बेटा, ये माल बेचा, किसको बेचा, हमारे राहुल को। राहुल जानते हो बेटा, हाँ बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्ति राहुल आया बेटा, राहुल। और हमने राहुल को माल बेचा। किसको माल बेचा, राहुल। तो बताओ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारी बुक्स में लिखेंगे राहुल को माल बेचा। ठीक है, और राहुल को माल बेचा हमने ₹50 का। तो बेटा राहुल के पास माल चला गया 50 रुपये का। बट यहाँ पे सर इस राहुल की पत्नी है, ये क्या है बेटा, पत्नी, राहुल की पत्नी। और राहुल की पत्नी को ये माल पसंद नहीं आया कि तुमने तो ये माल गलत खरीद लिया। राहुल की पत्नी को माल पसंद नहीं आया। तो राहुल क्या करेगा, इस माल को लौटा रहा है। इस माल को क्या कर रहा है बेटा, राहुल लौटा रहा है। ये देखो बेटा, राहुल ने माल लौटा दिया। ठीक है, किसने माल लौटा दिया, राहुल ने। तो यहाँ पे दूसरी अकाउंटिंग क्या करेंगे, राहुल ने माल लौटा दिया। हाँ जी, तो क्या हमने राहुल को माल बेचा था, हाँ सर राहुल को माल बेचा था, उसे अपन क्या बोलेंगे, गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे बेटा, गुड्स सोल्ड। ठीक है, राहुल को माल बेचा तो गुड्स सोल्ड बोला। ठीक है, हमने माल बेचा, गुड्स सोल्ड किया। आप एक बार बताओ, यहाँ पे जब हम माल बेच रहे हैं तो यहाँ पे गुड्स का नेम क्या है बेटा, यहाँ पे गुड्स का जो नेम बनेगा वो क्या बनेगा, सेल्स। क्या बनेगा बेटा, सेल्स। अब हम भाई माल बेचा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सेल्स। क्या बोलेंगे बेटा, सेल्स। भाई हमने माल बेचा तो सेल्स बोलेंगे, लेकिन इस गुड्स का नाम ही क्या हो जाएगा बेटा, सेल्स। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन जब ये राहुल वापस से माल लौटा रहा है, क्या कर रहा है बेटा, माल लौटा रहा है। ये लो जी, ये लो, माल लौटा रहा है। तो हमने माल बेचा और माल बेचा तो माल लौट के आ गया। अब उसे अपन बोलेंगे बेटा सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे बेटा, सेल्स रिटर्न। भाई हमने माल बेचा तो सेल्स, और वही माल लौट के आ रहा है तो हमारे लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। भाई हमने माल जो बेचा वो सेल्स, और वही माल हमारे पास लौट के आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। राहुल ने माल लौटाया तो इस सिचुएशन में क्या बन जाएगी बेटा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। अब बताओ यहाँ पे गुड्स का नाम क्या है बेटा, सेल्स रिटर्न। अब गुड्स का नाम क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। जब माल आ रहा है ना वो, उस माल को हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न, और यहाँ पे माल बेचा है ना तो उस माल को बोलेंगे अपन सेल्स। क्या बोलेंगे बेटा, सेल्स। सेल्स मतलब माल इनके पास जा रहा है, और यहाँ पे गुड्स के नेम भी क्या हो जाएगा बेटा, सेल्स। तो यहाँ पे गुड्स का नेम क्या हो जाएगा, सेल्स, और जब माल लौट के आएगा तो गुड्स का नेम क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। तो बेटा आपको माल की परिभाषा समझ में आ गई हो, माल क्या होता है। तो माल को आप इतना सा ध्यान रखना, जिन वस्तुओं का अपन व्यापार करते हैं,
जिन वस्तुओं का अपन व्यापार करते हैं, जिन वस्तुओं का व्यापार करते हैं, वह क्या कहलाता है बेटा? माल कहलाता है। जिन वस्तुओं का हम व्यापार करते हैं वो माल कहलाता है। और बेटा इस माल के कितने नाम है बेटा? माल के टोटल 4 नाम है। पहला नाम क्या था बेटा? परचेज। दूसरा नाम क्या है? सेल्स। और तीसरा नाम क्या है बेटा? परचेज टर्न। और चौथा नाम क्या है बेटा? सेल्स रिटर्न। तो परचेज, सेल्स, परचेज टर्न और सेल्स रिटर्न, ये कितने नाम है बेटा? 4 नाम है। तो परचेज, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हूँ तो मेरा रोल क्या है बेटा? मेरा रोल है पति का। और मैं मेरी माँ के पास हूँ तो मेरा रोल क्या है? बेटे का। और मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ तो मेरा रोल क्या है बेटा? भाई का। उसी तरीके से बेटा इस गुड्स तो एक नाम है, लेकिन इसके कितने रोल है बेटा? 4। परचेज, सेल्स, परचेज टर्न और सेल्स रिटर्न। जब अपन माल खरीदते हैं तो उस माल का नाम परचेज बन जाता है। जब अपन उसी माल को बेचते हैं तो उस माल का नाम सेल्स बन जाता है। जब हमने माल खरीदा और उसी माल को हम लौटा दे तो उस माल का नाम परचेज रिटर्न बन जाता है। जब हमने माल बेचा और वही लौट के आ जाए तो उसे अपन बोलते हैं परचेज सेल्स रिटर्न। जो हमने माल बेचा वो लौट के आ जाए उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? सेल्स रिटर्न। ठीक है, बातें समझ में आ गई भाई? माल बेचेंगे तो सेल्स, और बिका हुआ माल वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न। माल खरीदेंगे तो परचेज, और खरीदा हुआ माल वापस लौटाएंगे तो परचेज रिटर्न। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया आपको? चलो बेटा, चलो तो ये वाली पूरी बातें हमारी कंप्लीट हो गई है बेटा। चलो डायग्राम वाइज हमने पढ़ लिया है। अब आगे की बात करते हैं। हमने गुड्स अच्छे से समझ ली बेटा, अब थोड़ी सी आगे की बातें और करते हैं। अब बेटा एक कंसेप्ट और समझने जा रहे हैं हम, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा डेटर। क्या है बेटा? डेटर। आओ बेटा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डेटर्स को समझते हैं। आओ सर। चलो एक नया कॉन्सेप्ट है हमारा, और वो कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा डेटर। क्या बेटा? डेटर। आओ बच्चों हम डेटर पढ़ते हैं। DEBTOR। ऐसे तो डेप्टर बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें बी साइलेंट होता है। क्या साइलेंट होता है बेटा? बी। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डेटर। क्या बोलते हैं बेटा? डेटर। और डेटर मतलब देनदार। डेटर मतलब देनदार। डेटर मतलब देनदार। चलो ये चलो, अब अपन बेटा इस देनदार की बात करेंगे। देनदार होता क्या है? ठीक है, चलो जी चलो, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। जिन लोगों को या जिन व्यक्तियों को, या व्यक्ति लिख दो ना, जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है, उधार माल बेचा जाता है, जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है, या जिन लोगों से पैसा लेना है, जिन लोगों से पैसा लेना है, वह फर्म के देनदार कहलाते हैं। वह फर्म के देनदार
कहलाते हैं। ये लो जी, ये लो। जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है या जिन लोगों से पैसा लेना है वह फर्म के देनदार कहलाते हैं। गुरुजी हमें तो ना समझ में आया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। डायग्राम जिंदाबाद। ठीक है, डायग्राम देखते अपना डायग्राम क्या बोलता है। देखो जी, अपनी दुकान है और दुकान का नाम क्या अपनी बेटा, राम किराना स्टोर। पूरे डायग्राम बनाना बेटा आप, है ना। राम किराना स्टोर, राम किराना स्टोर। ये लो जी, ये लो बेटा, ये राम किराना स्टोर है। और राम किराना स्टोर क्या करती है बताओ। राम किराना स्टोर ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति का नाम है बेटा जयकांत सीकरे। जयकांत सीकरे। बेटा इस जयकांत सीकरे को हमारी फर्म क्या बेचती है बेटा, इसको माल बेचती है। तो हमने बेटा इसको माल बेचा, गुड्स सॉल्ड, गुड्स सॉल्ड ऑफ रुपीज़ 10,000। हमने 10,000 रुपये का माल बेचा। किसको? जयकांत सीकरे को, उधार। ठीक है ना, उधार माल बेचा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भाई, जब हम इसको माल बेचेंगे तो अकाउंटिंग कहाँ पे करेंगे? हमारी दुकान के अंदर। तो हमारी दुकान के अंदर मैं लिख देता हूँ जयकांत सीकरे को, जयकांत सीकरे को रुपये 10,000 का माल बेचा। जयकांत सीकरे को रुपये 10,000 का माल बेचा। तो हमने बेटा जयकांत सीकरे को 10,000 रुपये का माल बेचा, उधार बेचा बेटा। अब बताओ हम इससे 10,000 रुपये लेंगे कि नहीं लेंगे? भाई अभी तो हमने माल बेच दिया और हमने 1 महीने की उधार भी दे दी। 1 महीने बाद में क्या बोलेंगे? जयकांत सीकरे पैसे दे 10,000 रुपये। क्या दे? पैसे दे 10,000। क्योंकि हमने माल बेचा उधार, तो क्या हमें जयकांत सीकरे से पैसा नहीं लेना है? सर जयकांत सीकरे से तो पैसा लेना है। तो हम जयकांत सीकरे से पैसा लेंगे और कितना लेंगे बताओ? 10,000। तो ये जयकांत सीकरे क्या है? हमारा देनदार। तो जयकांत सीकरे को अपन क्या बोलेंगे? जयकांत सीकरे ये फर्म का क्या बन गया बताओ? डेटर। क्या बन गया बताओ? डेटर। जयकांत सीकरे फर्म का क्या बन गया बेटा? डेटर बन गया। क्या बन गया बताओ? डेटर बन गया। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट यही है अपना कि साहब राम किराना स्टोर जयकांत सीकरे को उधार माल बेचती है और हमने इसको उधार माल बेचा। कितना बोलो? 10,000। तो हम इस जयकांत सीकरे से 10,000 रुपये लेंगे कि नहीं लेंगे बेटा? लेंगे। हम इस जयकांत सीकरे से 10,000 रुपये लेंगे। और डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है, जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा है। बताओ उधार माल हमने किसको बेचा है? जयकांत सीकरे को। तो जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है या जिन लोगों से पैसा लेना है, बताओ किससे पैसा लेना है बेटा? जयकांत सीकरे से पैसा लेना है, वो बेटा फर्म के क्या कहलाते हैं? देनदार। तो जयकांत सीकरे हमारा क्या है बेटा? फर्म का देनदार। तो जयकांत सीकरे को रुपये 10,000 का माल बेचा तो वह फर्म का देनदार है। वह फर्म का देनदार है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो बेटा ये जितने भी मैंने आपको नोट्स लिखवाए उनको अच्छे से आप रीड आउट करना और आगे की वीडियो में अपन क्रिएटर वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।